ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 14 जून 2025 आज है शनिवार का दिन और आज है आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत। तो जो भक्त व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी गणेश जी की पूजा आराधना आज के दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए। भगवान गणपति जो कि प्रथम पूज्य देवता हैं, इनकी आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का देवता माना गया है। इसके साथ ही रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि भी इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। व्यापार में सफलता चाहते हो या फिर शिक्षा में सफलता चाहते हो, इसके लिए भगवान गणेश की कृपा अत्यंत आवश्यक है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो भगवान गणेश की आराधना करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें। इससे आपको बुध ग्रह से आ रही परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपको जीवन में राहु और केतु की वजह से परेशानी आ रही हैं, तब भी आपको भगवान गणपति की आराधना करने से मुक्ति मिल जाती है किसी भी प्रकार की परेशानी से। तो चाहे आप ग्रह दोष से परेशान हो या फिर अपने जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की बाधा से परेशान हो, संकट से परेशान हो, संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करें या फिर बिना व्रत किए भी सिर्फ पूजा आराधना भी आज के दिन अगर आप करते हैं तो भी आपको समस्त प्रकार के संकटों का समाधान भगवान गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो भगवान गणेश की कृपा मिलना अत्यंत आवश्यक है। और कैसे मिलती है भगवान गणेश की कृपा? भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से, मंत्रों का जप करने से, या फिर दूर्वा अर्पित करते हैं अगर आप प्रत्येक बुधवार के दिन या फिर संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन, तो भी इससे भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। और आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है, जिसे कहा जाता है कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा, इसके साथ ही भगवान गणेश की कथाएं। और इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। संकष्टी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अब सबसे पहले सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? अब पार्वती जी ने तत्काल ही वहां की एक घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार और जीत का साक्षी कोई नहीं है। इसलिए खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती, लेकिन जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने तो महादेव जी को ही विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। अब बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का कोई उपाय भी बताइए। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। अब 1 वर्ष के बाद जब वहां पर सावन का महीना आया तो नाग कन्याएं गणेश जी के पूजन के लिए आईं और नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। उसके बाद बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी ने उसे वरदान दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर वह बालक भगवान शिव जी के चरणों में पहुँच गया। तब शिवजी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में भी पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिवजी को सुना दी और उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती भगवान शिवजी से भी विमुख हो गई थी। तब भगवान शंकर ने भी बालक की ही तरह 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची और वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई? तब शिवजी ने गणेश जी के व्रत का इतिहास उनसे कह दिया
और इसके बाद माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक 21-21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुना और व्रत किया। भगवान गणेश का व्रत करना, उनकी पूजा करना और उनकी पूजा में दूर्वा अर्पित करना, इससे भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और हर प्रकार की कामना को पूर्ण कर देते हैं। और अब सुनिए आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का संबंध है द्वापर युग से। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजित नामक एक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव भी अच्छा नहीं लगता था। राजा हमेशा चिंता में मग्न रहता था और हमेशा सोचा करता था, वेदों में निसंतान के जीवन को व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान किए, यज्ञ आदि कार्य भी किए, फिर भी राजा को पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदनंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित कोई पाप कर्म भी नहीं किया है। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह भी नहीं किया और मैंने तो सदैव अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन भी किया है तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन भी किया है। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया और इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था भी की। गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान थे। आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेकों ब्रह्म ज्ञान संपन्न थे वे महात्मा। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया था। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। तब सभी लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए और उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि करने के बाद सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ऋषिवर, हे ब्रह्मर्षि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। तब महर्षि लोमस ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपके आने का प्रयोजन कहिए। अपने आने का प्रयोजन स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजित है और राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी हैं। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा, आप कृपा करके हम सभी को बतलाएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मण भोज करवाकर उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए।
वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत भगवान गणेश का गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र आदि का दान किया। रानी सुदक्षिणा को श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुखों के अधिकारी होंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणपति गजानन की जय। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 जून 2025 यानी कि शनिवार को दोपहर में 3:46 पर, और चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 15 जून को दोपहर में 3:51 पर। जब चतुर्थी का व्रत हम धारण करते हैं तो चंद्रोदय का बहुत महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन करके ही हम अपना व्रत खोलते हैं। और चतुर्थी का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है 14 जून 2025 को यानी कि शनिवार के दिन। इसीलिए 14 जून 2025 को शनिवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत हम धारण करेंगे। जून में पड़ने वाली इस संकष्टी चतुर्थी का नाम होगा कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी। इस दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा आराधना करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। अगर आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं तो इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से और व्रत धारण करने से आपको आपके व्यापार में, नौकरी में सफलता मिलती है। शिक्षा में सफलता के लिए भी भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और संकष्टी चतुर्थी का अगर संभव हो तो व्रत करें, व्रत नहीं करते हैं तो भी पूजा आराधना अवश्य कीजिए। किसी भी प्रकार की परेशानी में है तो भगवान गणेश की आज के दिन अगर आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, दूर्वा अर्पित करते हैं और इसके अलावा अगर संभव हो तो व्रत धारण करते हैं और व्रत धारण करके परेशानियों से मुक्ति करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित ही भगवान गणपति की कृपा आपको प्राप्त होती है और समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शनिवार को 14 जून 2025 को भगवान गणेश की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 14 जून को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:23 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:20 पर। इस दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए कई प्रकार के विशेष मुहूर्त बन रहे हैं, शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 4:02 से सुबह 4:43 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, पूजा करना और मंत्रों का जप करना, ध्यान साधना इत्यादि करना सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। और अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:54 से दोपहर 12:49 तक। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:07 से सुबह 8:52 तक। इस समय में आप पूजा कर सकते हैं, अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं और विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा आराधना करके उन्हें दूर्वा और भोग इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। बहुत सारे शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं इस दिन, जैसे कि ब्रह्म योग सुबह सूर्योदय से लेकर और 1:13 तक दोपहर में रहेगा। इसके बाद इंद्र योग का प्रारंभ होगा जो कि रात्रि तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 12:22 से अगले दिन सुबह 5:23 तक रहेगा। और चतुर्थी तिथि के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी रहेगा। अब बात करें चंद्रोदय के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए 14 जून की रात्रि में 10:07 पर चंद्रमा उदित होगा। इस समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर विधि विधान से आप पूजा आराधना करने के बाद अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं और व्रत का पारण कर सकते हैं। बात करें व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में तो देखिए इस दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से जैसे आप नित्य की पूजा करते हैं प्रतिदिन की पूजा कर लीजिए। भगवान गणपति की आप पूजा चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं और चाहे तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले भगवान गणपति का आपको अभिषेक करना होता है पंचामृत से, फिर जल से, शुद्ध जल से, गंगा जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद गणेश जी को आप पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, चंदन से श्रृंगार कीजिए, सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए भगवान गणपति को। और इसके बाद अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश को लगाया जाता है। अक्षत का तिलक करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति होती है, मन वांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अक्षत का तिलक भगवान को अर्पित करने से, भगवान गणेश को लगाने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। तो ये कार्य सबको करना चाहिए, इससे संतान की प्राप्ति भी होती है और संतान की उन्नति भी होती है। विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने के बाद अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप व्रत धारण कर रहे हैं और किस कामना से व्रत धारण कर रहे हैं। अपनी कामना का संकल्प भगवान गणपति के सामने कीजिए और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। व्रत में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। भगवान गणपति के मंत्रों का जप कीजिए, उनकी आरती कीजिए,
और भोग में आप भगवान को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, मोदक का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार भगवान गणपति को श्रद्धा से समर्पित भाव से भोग अर्पित कीजिए और इसके बाद उनकी आरती कर लीजिए और फिर क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब दिन भर आपको व्रत धारण करना है। व्रत आप अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार से भी धारण कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी ये व्रत धारण कर सकते हैं। पूरे दिन भगवान गणेश के मंत्रों का जप करते रहिए, नाम जप करते रहिए। जैसे कि अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करने से समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण होती है। तो आप ये पाठ भी कर सकते हैं। गणेश चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। ओम गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में फिर से भगवान गणपति की आराधना की जाती है, तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और शाम को फिर से भगवान गणेश के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके पूजा कर लीजिए, आराधना कर लीजिए, मंत्रों का जप कर लीजिए। फिर जब चंद्रमा उदित होंगे तो चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य दीजिए और इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। बात करें कि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो जैसा मैंने कहा आप फलाहार से ये व्रत कर सकते हैं, निर्जला भी धारण कर सकते हैं और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद जब आप व्रत खोलते हैं तो मीठे भोजन से आपका व्रत खुलता है। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि नमक का सेवन करते हैं। स्वास्थ्य में अगर दिक्कत है तो आप नमक का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक का, ठीक है। वैसे व्रत खोलते समय अगर आप मीठा भोजन करते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। नमक हम तभी खा सकते हैं जबकि स्वास्थ्य में बहुत अधिक दिक्कत है, ठीक है। अगर रहा जाए तो मीठा भोजन करके ही आपको इस व्रत का पारण करना चाहिए। अब बात करें कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आपको कौन सी वस्तु भगवान को अर्पित करनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी विशेष मनोकामना के लिए ये व्रत धारण कर रहे हैं तो दूर्वा ले लीजिए, 21 दूर्वा। आप इससे अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 21 दूर्वा होनी चाहिए और इनको एक लाल धागे में आपको बांधना है। सभी दूर्वा को पहले धो लीजिए, साफ कर लीजिए। फिर लाल रंग का धागा आप ले सकते हैं, जैसे कि मौली, आप उससे बांधकर और भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। साथ में आप लाल पुष्प जैसे कि गुड़हल का पुष्प या फिर गुलाब का पुष्प अर्पित कीजिए और भगवान को तिल के लड्डू के भोग अर्पित कीजिए। फिर आप प्रार्थना कीजिए अपने मन की कामना को पूर्ण करने के लिए समर्पित भाव से, पूरे श्रद्धा भाव से। अगर आप इस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं, ये वस्तुएं समर्पित भाव से अर्पित करते हैं, तो निश्चित ही आपकी कामना कोई भी हो भगवान गणपति पूर्ण करते हैं। और पूजा करते समय संकट नाशन गणेश स्तोत्र का कम से कम 11 बार पाठ आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। संकष्टी चतुर्थी व्रत से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।